मेरी दी हुई कोई भी चीज सुमन बड़ी हिफाजत से रखती है। ये रिंग यहाँ पे गिरी नहीं होगी, ये जरूर सुमन ने गिराई है जानबूझ के। पेट्रोल? मेरी नथ गिर गई, जल्दी ढूंढो नथ। मैं चाहती हूँ मैं आपके दिल में हूँ, और मैं अगर कहीं दूर भी चली जाऊँ ना तो आप पूरी दुनिया चला देते मुझे ढूंढने के लिए। सुमन ने मुझसे कहा था कि उसे ढूंढने के लिए मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। ये सुमन का एक क्लू है। सुमन चाहती है मैं उस तक पहुंच जाऊं इस ट्रेल के जरिए। अगर तुमने भी कोई सबूत छोड़ा है ना तो कोई फायदा नहीं है सुमन, क्योंकि मेरे लोग हर जगह हैं। तीर्थ के घर पे, उसके परिवार पे नजर रखे हुए हैं। तुम्हें मुझसे शादी करने से अब कोई नहीं रोक सकता सुमन। ये पेट्रोल की ट्रेल फॉलो कर हम सुमन तक पहुंच जाएंगे। मुझे देविका मैम को सब बताना होगा। ये लो, वहां से मेरे आदमियों का फोन भी आ गया। हेलो हेलो मैम, वो सुमन वहाँ पहुँच गई ना? हाँ पहुंच गई। क्या हुआ, वहाँ कोई कांड तो नहीं किया ना? नहीं, मैंने तो ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। इडियट, पड़ोसी हो तुम्हारी। फोन रखो। कहाँ छिपा कर रखा है उस देविका ने मेरी सुमन को? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। झूठ बोलती है। मुझे नहीं पता। ये ना ऐसे कुछ नहीं बताएगी। बोल, बोल मेरी भूमि और सुमन कहाँ है? बस कीजिए, रुक जाइए प्लीज। सुमन ने हमें क्लू दिया है। अब इस पेट्रोल के ट्रेल को फॉलो करके मुझे सुमन तक पहुंचना है। भैया मुझे नहीं, हमें। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। तीर्थ, मैं भी चलूंगा तीर्थ। ये सब मेरी गलती है। यह सब की कोई जरूरत नहीं, आपको जाने। बहुत सालों बाद इतना मौका मिला अपने पापों को सुधारने का। प्लीज मुझे अपने साथ आने दें। लड्डू, जाओ जाकर वापस ले आओ अपनी सुमन को। गुरु, अब तेरे छोटे भाइयों की जिम्मेदारी तेरे सर है। चलो छोड़ो, प्लीज छोड़िए, मत करिए पंडित जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। जल्दी आइए नेताजी, आपकी सुमन को आपका इंतजार है। भैया जल्दी चलिए। अब लड़का लड़की फेरों के लिए खड़े हो जाएं। हाँ आप नेताजी, मैं आपके अलावा किसी की नहीं हो सकती। सुना नहीं, फेरों के लिए उठो। आओ सुमन। ये ऐसे नहीं मानेगी, मार डालो इसकी बहन को। नहीं, अगर किसी ने मेरी बहन को हाथ भी लगा, यही जला दूंगी मैं। सुमन तो पागल हो गया। मैंने कहा छोड़ो वरना। छोड़ो इसे। छोड़ो। खोलो। क्या करेगा? भूमि भाग। नहीं दी, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तू भी चल मेरे साथ। मेरा चिंता मत कर, मैं डील कर लूंगी। प्लीज निकल जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, दी तू चल ना प्लीज। भूमि जात समझ, निकाल अभी, निकाल।
गाड़ी से अभी भी पेट्रोल टपक रहा है। इसका मतलब ये है कि सुमन अंदर है। विक्रम ने अपने आदमियों के जाल अंदर फैला रखे, अंदर जाना आसान नहीं होगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा क्या? कुछ तो सोचना पड़ेगा। सुमन को बचाने का मेरे पास एक प्लान है। कौन जाएगा कौन नहीं मैं डिसाइड करूंगी। और ज्यादा चालाकी की ना तो मैं तेरी बहन का गला काटूंगी जैसे पेड़ काटते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। अब शादी होके पंडित चलो मंत्र। नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोह पितुमाम भागम पारो महासाया चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। चुप चुप चुप। हे भगवान, आप द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण जी बन के आए थे। सीता माता जी को हनुमान जी का सहारा था। आज अपने इस भक्त के लिए किसी को भेज दीजिए। क्या बात है, शादी वाला घर। हेलो, कहाँ चले आ रहे हो? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? निकलो यहाँ से। जहाँ खुशी वहाँ हम, और खुशी के मौके पे हमें आने से कोई नहीं रोक सकता, समझी? चल हट। हाय हाय, क्या बात है, इतनी सुंदर जोड़ी, क्या मुखड़ा है रे तेरा। चलो एक काम करो, फटाफट 51,000 रुपए का शर्त निकालो, चलो फटाफट। 51,000 औकात देखिए अपनी। 51 रुपए ना दूं। चलो निकलो यहाँ से। लेकिन एक बात याद रखना, इन लोगों की जब दुआएं लगती है तो लोगों की जिंदगी संवर जाती है, लेकिन जब बद्दुआ लगती है ना, जिंदगी खाक हो जाती है। तो ठीक है, देने दो इनको बद्दुआ, निकाल दो इनको, क्योंकि वैसे भी ये शादी मेरे लिए तो बद्दुआ से भी बदतर है। कचरा आंटी, मैं तुम्हारे सारे नाटक समझती हूँ। हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करनी। निकालो इन्हें यहाँ से। रुकिए। सुमन ठीक कह रही है, इन लोगों की बद्दुआएं लगती है। विक्रम, आज मेरी और सुमन की नई जिंदगी शुरू हो रही है। मैं नहीं चाहता कि किसी की बद्दुआ हमें लगे। 51,000 तो क्या, 1 लाख दूंगा तुम्हें। जाओ 1 लाख निकाल के इनको दो। अब बात है दूल्हे की हो गई। वाह भाई वाह। चलो यार पीछे चलो, और जब तक अब 51,000 रुपए का शगन आ रहा, तब तक हम थोड़ा सा नाच गाना भी कर लें। भैया कुछ नहीं होगा आपको। क्या किया आपने? मैंने कहा था तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी, बस वही जिम्मेदारी निभा रहा हूं। अच्छा पति बनने की कोशिश में अच्छा भाई बन गया, ना अच्छा बेटा, ना ही अच्छा बाप। जिसके लिए ये सब किया उसने मेरा परिवार खत्म करने की कोशिश की। देविका, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी पत्नी। तो ऐसा है कि मुझे भी कोई गर्व नहीं कि आप मेरे पति हैं। आज तक एक जिम्मेदारी नहीं निभाई। इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने सुमन को घर से बाहर फेंकने का, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी ही बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। इसलिए प्लीज शर्म की बात तो तुम करो ही मत। तुमसे शादी करके मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए अब जो भी मिलेगा ना, दोनों हाथों से छीन कर लूंगी। उसके लिए मुझे तीर्थ को मारना पड़ेगा। घूमे चुप। वन
भैया भैया कुछ नहीं होगा, सांस लेते रहिए प्लीज, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इतनी भी जल्दी क्या है कचरा, अभी तेरा मरना बाकी है। देविका, तुम सुमन को कुछ नहीं कर सकती, वो मेरा प्यार है। भाड़ में गया तुम्हारा प्यार, ये पहले मेरी दुश्मन है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हटो। नहीं हटूंगा। तो फिर मरो। I love you, सुमन। अब तेरी बारी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, सीएम साहब के बेटे को मार दिया देविका ने, इस बार तो आएंगे ना जल्दी। जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं बच जाऊं, क्योंकि मेरे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अखिल, इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना भाभी, अच्छा नहीं है। ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। विक्रम, मेरा बेटा, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा विक्रम, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा विक्रम, विक्रम। प्लीज प्लीज संभालिए। इंस्पेक्टर साहब, विक्रम के खून के इल्जाम में देविका मित्तल को अरेस्ट कीजिए आप अभी। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इनको। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, सुनो, मैं वापस आऊंगी। जल्दी आना, आपको उस बार भी हरा दूंगी। और इस बार जब आप आएंगे तो याद रखिएगा कि आप सुमन इंदौरी से नहीं बल्कि सीएम सुमन तीर्थ मित्तल से मिलेंगे। मम्मा, रीवा बेटा, तू ठीक तो है ना? मम्मा मुझे आपसे मिलना था पर कोई मुझे यहाँ नहीं ला रहा था, फिर चाची मुझे यहाँ लेकर आई। चाची मुझसे बहुत प्यार करती है और मम्मा आपके यहाँ आने के बाद मुझसे वो एक्स्ट्रा प्यार कर रही है। रीवा बेटा, मेरी चाची आई है तेरे साथ। चाची, देविका, मैं जानती हूँ कि आपको शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन रीवा आपसे मिलना चाहती थी, बस इसलिए मैं यहाँ पर। तुमने हमारी दुश्मनी रेवा पर नहीं निकाली, उसके लिए थैंक यू। मैंने तुम्हें बर्बाद करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने मेरी बेटी को माँ का प्यार देकर उसकी लाइफ को आबाद कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं ना एक अच्छी माँ, ना एक अच्छी बेटी, ना एक अच्छी बहू, ना एक अच्छी जेठानी बन पाई। हर रिश्ते में फेल हो गई। सुमन, तुमने हर रिश्ते को बखूबी निभाया। सुमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए तुमसे कुछ मांगने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे मांगना चाहूंगी। तुम मेरी रेवा को अपनी बेटी बना लो। उसे कभी महसूस नहीं होने देना कि उसकी माँ उसके साथ थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। गणेश जी की कृपा से मेरे घर की खुशियां लौट आई और मेरे घर की गृह लक्ष्मी भी। मम्मी जी, फिर तो डबल खुशियां होनी चाहिए। आपकी नई गृह लक्ष्मी मेरी बहन भूमि। अब बस जल्दी से अखिल भाई और भूमि की शादी करवा दीजिए। दोनों एक दूसरे को देख देख के थक गए हैं। हे भगवान, हेमा जी सुन रही है आप? अब तो मैं डबल सास हो गई। बताइए कब का मुहूर्त निकलवाऊं? जी तो मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से ना शादी की शहनाइयां बजवाइए,
क्या है ना, बच्चों की किलकारी भी बहुत जरूरी है। अरे आप लोग शॉक क्यों हो रहे हैं? जैसे मैं और सुमन ऋषि के आने के बाद 2 से 3 हुए, बिल्कुल वैसे ही अखिल और भूमि भी ना ट्रिपल हो जाएंगे। नेताजी, हाँ क्या? मैंने आपसे झूठ बोला था, उसके लिए हम सॉरी, लेकिन अब झूठ के खत्म होने का टाइम है। अखिल और भूमि ऑलरेडी 3 है। क्या मतलब? ऋषि हमारा नहीं, भूमि और अखिल का बेटा है। मैंने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए ये सब किया है। You know what? ऋषि मेरा ही बेटा है, क्योंकि इस निकम्मे का हो नहीं सकता। ऋषि बेटा, आपके लड्डू पापा ना आपके लड्डू पापा ही रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप मेरे बड़े लड्डू पापा। थैंक यू गणेश जी, आपने फिर से हमारी खुशियां लौटा दी।